721st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, होम्योपैथी के साथ। आज होम्योपैथी को लेकर एक और अध्याय, एक और एपिसोड। हम डायबिटिक, जितने भी लोग डायबिटिक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि बिना इंसुलिन के उनकी लाइफ पूरी नहीं होती। जो उपचार है डायबिटीज का, वो जीवन भर चलने वाला उपचार है। क्या एलोपैथी तो यही रास्ता अपनाता है, लेकिन क्या होम्योपैथी में भी ऐसा ही होता है? पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज कैसे होती है, दूसरा ये समझते हैं कि उसका उपचार कैसा होता है, मतलब फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। दोनों बातें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की जानी मानी होम्योपैथ। प्लीज वेलकम डॉक्टर कविता चांडक मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू मैम, डायबिटीज, इसको हम पहले तो किस तरह से देखें और किस तरह से समझें? आजकल एक सच कहूँ राज, जैसे कोविड आया था, जी। कम्युनिकेबल डिजीज था, वी कॉल्ड इट एज अ पैंडेमिक, जी। एपिडेमिक आता है। जी। जैसे डायबिटीज सोसाइटी का एक एपिडेमिक है, बट नॉन कम्युनिकेबल है। मतलब आपको इतना बल्क में मिलेगा और हर घर में आपको डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। जी। तो लोगों में ऐसा ये हो गया कि डायबिटिक मतलब बहुत बड़ा स्टिग्मा बन गया है जी। कि डायबिटीज हो गया तो मेरी इम्यूनिटी कम हो गई, अब मेरे को बहुत सारी दूसरी बीमारियां इजीली अटैक करेगी। एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम माने वो चीज जो आपके सिर से लेकर, सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सबको अफेक्ट करता है। जी। तो लोगों का डरना स्वाभाविक है, मगर जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। मैम, डायबिटीज होता क्या है? देखिए, डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अभी ये तो एक सिम्टम है जिससे हम डायबिटीज को डायग्नोस करते हैं, बट बेसिकली वहाँ पे 3P होते हैं: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीपेप्सिया। माने आपको पेशाब बार बार लगती है, प्यास बार बार लगती है और भूख बार बार लगती है। मैम, लेकिन आपने कहा कि ये इनकम्युनिकेबल है। क्या डायबिटीज जब किसी को होता है तो वो उसकी वजह क्या हो सकती है? देखो, डायबिटीज के टाइप पर डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। जैसे डायबिटीज के मेजर 2 टाइप्स है, टाइप 1 डायबिटीज एंड सेकेंड इज टाइप 2। टाइप 1 का मीनिंग है कि जिसके बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। अब आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज। कई बार ये हेरिडिटी में ही आता है ज्यादातर। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है मगर बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि वो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और जो ग्लूकोज बढ़ गया है ब्लड में उसकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, ये 2 चीजें वो नहीं कर पाता है, तब हम उसे कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। अब डायबिटीज टाइप 1 के रीजन तो आप 80% हेरिडिटी पकड़िए, 20% आपका लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है। लेकिन डायबिटीज टाइप 2 रिवर्सिबल है, उसे ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करना है और साथ में मेडिसिन लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेडिसिन जिंदगी भर लेना है। जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि एक बार डायबिटीज शुरू हो गया तो डॉक्टर ने हमको हमारे मेडिसिन दिया है और मरते दिन तक मुझे खाते रहना है। जी। ये क्योर नहीं है, ये मेंटेनेंस है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज 250 mg खा रहे हैं, धीरे धीरे आपका शुगर में फ्लक्चुएशन आता है। 250 खाने के बाद आपका शुगर कम होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ने लगता है, फिर आप धीरे धीरे 400 पे आते हैं और एक स्टेज ऐसा आता है कि आप इंसुलिन पे आते हैं। तो ये तो मेंटेनेंस हो गया। अगर दवाई खा भी रहे हैं तब भी तो शुगर में फ्लक्चुएशन है, तब भी तो आपको मरते दिन तक मेडिसिन खाना है, तो ये मेंटेनेंस हो गया। बट होम्योपैथी में इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। हम डायबिटीज के रीजन को फाइंड आउट करते हैं। यू नो, होम्योपैथी में मेटफॉर्मिन फॉर डायबिटीज वाला फॉर्मूला नहीं है, या इंसुलिन फॉर डायबिटीज वाला फॉर्मूला नहीं है। पर्सन टू पर्सन मेडिसिन वेरी होता है। होम्योपैथी में 5000 से ज्यादा मेडिसिन है। यू नेवर नो कि 2 ट्विंस भी आएंगे और दोनों डायबिटिक रहेंगे, तब भी दोनों का मेडिसिन अलग अलग रहेगा, क्योंकि दोनों के आचार विचार, दोनों के सपने, दोनों की पसंद नापसंद सब कुछ अलग रहता है। जेनेटिक सेम भी रहा तो भी व्यक्तिमत्व अलग है, और होम्योपैथी में व्यक्तिमत्व का ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स का नहीं। मैम, डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? डायबिटीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ, वो कहते हैं कि आज मैं एक लड्डू ज्यादा खा लूंगा तो मुझे एक टैबलेट ज्यादा दे देना।
लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि टैबलेट खाने से शुगर कंट्रोल में आता है। ऐसा नहीं है। आप जो ब्लड रिपोर्ट में शुगर कंट्रोल देखते हैं आफ्टर टैबलेट, तो वो आपका डमी रिपोर्ट है, क्योंकि वो शुगर तो बॉडी में कहीं ना कहीं और बढ़ करके दूसरे सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है। तो इस तरीके से मत कीजिए। पहले तो लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन मेजर है, जैसे कई बार ये होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होते हैं, नमनेस शुरू होता है, बॉडी में अस्लिप सेंसेशन आने लगता है। उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। आपको पता भी नहीं चलता है। शुगर को कई लोग मेंटेन नहीं करते, निग्लेक्ट करते, ध्यान नहीं देते, खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते, मेडिसिन भी रेगुलर नहीं लेते। हमारे पास भी आते तो रेगुलर नहीं आते हैं, जबकि उम्मीद करते कि हम उनका डायबिटीज खत्म कर दें। लेकिन पेशेंट ही रेगुलर नहीं, तो हम तो उनके घर जाके उनको मेडिसिन नहीं दे सकते। और सबका लाइफस्टाइल इतना हौच पौच बिजी हो गया, तो पेशेंट अगर रेगुलर नहीं है और वो केस में उसका अगर कहीं कंट्रोल भी नहीं है प्रॉपर, तो आप देखिए एक दिन आप सुबह उठेंगे और आपको पता चलेगा कि मेरा विजन चला गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया। उसके बाद में डायबिटिक कोमा हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, फुट में गैंग्रीन हो सकता है। तो डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ सिम्टम, बट इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो मेजर डिसऑर्डर्स है। मैम, आपने कहा कि डायबिटीज जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। तो मैम, अगर किसी के घर में आपने जन्म ले लिया और ऊपर वाले ने आपको एक ऐसे घर में भेज दिया जहाँ डायबिटीज पहले से है, तो मैम ये तो एक श्राप से कम नहीं हुआ? नहीं, पर आजकल बहुत सारे मेडिसिन है जिसे हम कहेंगे कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक से ज्यादा आजकल एपिजेनेटिक हो गया। एपिजेनेटिक मतलब आपके डीएनए में, जीन्स में कोई चेंज नहीं आता, पर कई सारी हेरिडिटरी टेंडेंसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ में फ्लो होते हुए हेरिडिटी में आ जाते हैं, तो उसको बदला जा सकता है। जैसे हम ऑटिज्म के केसेस में कर रहे हैं, वो भी एपिजेनेटिक डिसऑर्डर है। तो डायबिटीज भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एपिजेनेटिक काउंट होता है। और उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके बचपन से ही अगर इम्यूनिटी अच्छा रखा जाए पेशेंट का, बहुत ज्यादा ड्रग्स का बम्बार्डिंग नहीं हो, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाए हो, बहुत बार बार आप बीमार नहीं पड़े हो, और आपका डाइट अच्छा है, फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी है, घर में स्ट्रेस नहीं है, तो आप जरूरी नहीं कि फादर को डायबिटीज है करके आप डायबिटीज में जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे भी राज जो आके मुझे पूछते हैं कि मेरे साथ पीढ़ी में किसी को डायबिटीज नहीं था, मुझे कैसे हुआ जी। तो अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ही अनहेल्दी है, आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, बहुत सारा स्ट्रेस आपके ऊपर में, तो कहीं ना कहीं ये भी डायबिटीज को क्रिएट करता है। मैम, होम्योपैथी में क्या जो जैसे डायबिटीज के पेशेंट को कहा जाता है इंसुलिन लीजिए जी, है ना, ये एलोपैथी का डोज है कि वहां पे आप कहते हैं इंसुलिन का इंटेक कीजिए। पहली बात तो ये कि क्या होम्योपैथी में आप इंसुलिन के इंटेक को एडवाइजेबल मानती है? होम्योपैथी में भी इंसुलिन होता है राज। सिर्फ इंसुलिन में बॉडी के हर एंजाइम से मेडिसिन बना है। तो हमारे पास में पेप्सिनम नाम का रेमेडी है जो पैनक्रेटिक जूस से बनता है। हमारे पास इंसुलिनम रेमेडी है, वी हैव पैराथायरॉइडनम रेमेडी, वी हैव थायराइडिनम रेमेडी। तो बॉडी के एड्रेनलिनम है, कॉर्टिसोनियम है। तो ऐसे बहुत सारे रेमेडी जो हम बॉडी ओन सब्सटेंस से बनाते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब बॉडी का कोई पार्ट पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाता, जैसे डायबिटीज में पैनक्रियास को काम करने का मौका कम मिलता है, इंसुलिन का सिक्रेशन उसी की वजह से कम हो गया है, तो हम पैनक्रियाटिनम नाम का रेमेडी यूज करते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया तो इमीडिएटली आपको वो इंसुलिनम डाल के वो शुगर कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा एक मदर टिंचर आता है जो साइजेजियम जम्बोलिकम नाम की रेमेडी से बनता है। एक नहीं, ऐसे कई मदर टिंचर है जो हम आपको सपोर्टिव रेमेडी या कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी करके देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी होता है होम्योपैथी में, वो होता है पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो हर पेशेंट वाइज बदलता है। आप इंसुलिनम या बाकी के भी जो जिसको हम सार्कोड कहते हैं, यानी बॉडी के हेल्दी डिस्चार्ज, जिससे जो रेमेडी बनता है और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को सपोर्ट देता है, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। आप ये कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हो गया, मदर टिंचर हो गया, ये आप सब पेशेंट में कॉमनली यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हर पेशेंट का अलग होता है। वो उसके व्यक्तिमत्व के अनुसार ही निकलता है। वो कितना चिड़चिड़ा है, कितना गुस्से वाला है, उसका स्ट्रेस का क्या हिस्ट्री है, उसके लाइफ में कितने अप एंड डाउन्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो निकलता है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के साथ जब हम डालते हैं तो डायबिटीज में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मेरा ये बिल्कुल मतलब लोगों से, दर्शकों से सबसे मेरा ये अनुरोध है कि ये न माने कि डायबिटीज मुझे आया तो मेरे साथ ही जाएगा जी। ऐसा नहीं है। डायबिटीज को आप धरती पर छोड़कर अकेले भी आसमान में जा सकते हैं। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। मैम, क्या डायबिटीज के पेशेंट्स अगर एलोपैथी छोड़कर
आपके पास आते हैं होम्योपैथी की राह पकड़ने के लिए, मैम क्या वो ठीक हो पाएंगे? 100% ठीक होते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं और इसमें सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों में ये है कि मैं अभी तक के जैसे डायबिटीज के लिए टैबलेट ले रही हूँ या इंसुलिन ले रही हूँ और होम्योपैथ के पास जाऊंगी, वो इमीडिएट कुछ बंद कर देंगे मेरी दवाई, तो मेरा तो शुगर 400 के ऊपर जाएगा। और ये गलती बहुत सारे होम्योपैथ करते भी है राज, क्योंकि हर पैथी का एक लिमिट है, स्कोप है। हमारे भी एक लिमिटेशन है, मैं उस लिमिटेशन को खुल के एक्सेप्ट करती हूँ। हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि आपका जो मेडिसिन चल रहा है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए आप कुछ ले रहे हैं या थायराइड के लिए, कैंसर के लिए, तो हम इमीडिएट उसको बंद नहीं करते। अगर इमीडिएट में बंद करने की भूल करूंगी तो मेरा पेशेंट विड्रॉल सिम्टम में जाएगा, उसका शुगर 400-500 हो जाएगा, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा होम्योपैथी पे? तो हम क्या करते हैं, शुरू में एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी शुरू करते हैं और डे बाय डे जैसे जैसे हमारे मेडिसिन का कमांड पेशेंट की बॉडी पे आने लगता है, तब हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया आपका अगर 20 इंसुलिन ले रहे हैं आप, 20 यूनिट इंसुलिन, आप इसे 16 कीजिए, फिर आप इसे 12 कीजिए, फिर 10 कीजिए। हर महीने में थोड़ा थोड़ा कम करते करते हम वैसे बंद करते हैं और टैबलेट के साथ में भी हम वही करते हैं। तो वो पेशेंट में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। हर महीने हम ब्लड शुगर चेक करवाते रहते हैं और पेशेंट सेटिस्फाइड रहता है। अगर पेशेंट अनसेटिस्फाइड है, कभी सडन फ्लक्चुएशन आ गया किसी भी कारण से, अब देखो डायबिटीज में या शुगर में सडन फ्लक्चुएशन आने का रीजन खाना नहीं होता है। जैसे बहुत लोगों को गलतफहमी कि मैंने ये खा लिया करके आया। आप जो खाते हो शुगर को धीरे धीरे लीवर मेटाबोलाइज करते करते ग्रेजुअली बढ़ाएगा वो शुगर, लेकिन सडन आपको कोई स्ट्रेस आ गया, सडन कोई शॉक आ गया, तो इमीडिएट आपकी बॉडी उसका रिस्पॉन्स फेंकती है। वो केस में आपका शुगर बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप इमरजेंसी में एलोपैथी मत खाओ या इंसुलिन मत लो। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आती है जो प्रेग्नेंट रहती है। जेस्टेशनल डायबिटीज एक कॉमन टर्म है जो बहुत सारी लेडीज को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या आप होम्योपैथी नहीं ले रहे तो आप एलोपैथी का इंसुलिन नहीं ले सकते। वो टाइम बिंग मेंटेनेंस होता है। तो दोनों पैथी के अपने लिमिटेशन है, अपने स्कोप है, बट डेफिनेटली हम जो करते हैं वो मेंटेनेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट होम्योपैथी के साथ मिल सकते हैं। तो मैम ये बात जो समझ में आई, वही समझ में आई कि पहले तो अच्छी लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा एक रीजन होता है डायबिटीज के आने का, और अगर हेरिडिटी हो रहा है तो उसको श्राप न मत समझिए, क्योंकि इसे ठीक भी किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम होम्योपैथी को लेकर जो बात लोगों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी थी वो थी कि होम्योपैथी का इलाज डायबिटीज डायबिटीज का इलाज होम्योपैथी में है, और आपको आपकी बॉडी सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, वो एक क्योर डिमांड करती है, और ये क्योर आपको होम्योपैथी में मिलेगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। पर एक चीज और है कि जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना चाहती हूँ। जी प्लीज। बहुत सारे पेशेंट, एक कॉम्प्लिकेशन और है डायबिटीज का, वो है इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जी। पुरुषों में ये सबसे ज्यादा आता है और मेरे पास इसके बहुत सारे पेशेंट हैं। बिकॉज ऑफ डायबिटीज दे लैक इरेक्टाइल फंक्शनिंग, और फिर उनको अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आते हैं। तो वो भी मतलब मेडिसिन से सॉल्व होते हैं। चलिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था उन तक पहुंचना जिनको इस किस्म की तकलीफ जा रही है। ये एक ऐसा विषय में हम लोग खुलकर बात नहीं करते, करनी चाहिए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डायबिटीज ठीक हो सकता है, मगर आप एक ऐसी जगह जाए। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आप दो किस्म के मैकेनिक के पास जा सकते हैं। एक वो मैकेनिक जो अभी के लिए आपकी गाड़ी ठीक कर दे, अभी के लिए, और कोई ऐसा मैकेनिक जो कुछ ऐसी दुरुस्ती करे जिससे आपको आगे जाके जीवन में ये तकलीफ आए, लेकिन काफी समय के बाद आए, और तब भी ऐसी ना आए कि वो कभी ठीक ना हो पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा एक फर्क है एलोपैथी और होम्योपैथी में। मैं दोनों ही चीजों को कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है, लेकिन खासियत अगर देखा जाए तो जहां एलोपैथी में खासियत है वहां होम्योपैथी में खासियत, क्योंकि होम्योपैथी आपकी जड़ से तकलीफ को खत्म करता है। हमको ये समझना जरूरी है। और ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप ये समझें कि एलोपैथी तुरंत रिएक्ट करते हैं और होम्योपैथी की मीठी गोलियां वक्त लगाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी की गोलियां काम करना तुरंत में शुरू कर देती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपका पेशेंस लेवल 5 मिनट का है और वो 7 से 8 मिनट डिमांड करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने ये बात समझी डायबिटीज को लेकर, उसके लिए आपका धन्यवाद। इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बनने वाला है, इस बात का थ्रेट हर डॉक्टर को है, हर मेडिकल पर्सनल को है। आपको नहीं हो रहा है क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि
कि डायबिटीज आपके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा है, उसको रोकना जरूरी है। ये शो जरूर शेयर कीजिएगा। जिंदा रहिएगा। जय हिंद।